My name is Neelam. Hope you all are fine. Now today we continue our lecture about endocrine system, and in the previous lecture we have discussed two hormones. First is the pituitary gland and second is the thyroid gland, and I hope so you have understand these two hormones clearly. And now we start our next topic or our next hormone, that is parathyroid gland. Parathyroid gland जो है, it is present to the posterior of thyroid gland and they are almost 4 gland. In parathyroid gland के अंदर आपके पास 4 glands हैं टोटल, और ये आपके gland कहाँ पे प्रेजेंट हैं? थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे. They produce a hormone that is known as parathormone. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन सक्रीट करता है उसे आप पैराथॉर्मोन कहते हैं. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, जिसका काम क्या है? कैल्शियम की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर इंक्रीज करना. थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन आपने स्टडी किया था दैट इज़ कैल्सिटोनिन, उसका फंक्शन था ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करना. और पैराथॉर्मोन जो सक्रीट किया जाता है इससे क्या होता है कि ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है. सो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं. कैल्सिटोनिन रिड्यूसेस द कैल्शियम level in the blood and parathormone increases the level of calcium ion in blood. When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salt are absorbed from the bones and added to the blood. अब उन्होंने कहा कि अगर पैराथॉर्मोन की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा सक्रीट होगी तो ये आपकी बोन्स में से, हड्डियों में से कैल्शियम को ज़्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब करेगा और इसे ब्लड के अंदर शामिल कर देगा. कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी. इफ़ देर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, लेकिन अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, तो आपके ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाएगा. इट लेड टू टेक्नी, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे आप टेक्नी बोलते हैं, विच इफ़ेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल, जिसमें आपके मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते. साइड इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो टेक्नी इज़ मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, मसल ट्विस्टिंग, cramps and convulsion. It is due to the decreased blood calcium level which makes the nerves and muscles more excitable. तो पैराथॉर्मोन में टोटल आपके 4 ग्लैंड थे जो कि पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड. नेक्स्ट इज़ द एड्रीनल ग्लैंड, एंड एड्रीनल ग्लैंड जो है ये आपके पास नंबर में देखा जाए तो 2 होते हैं. 1 पेयर प्रेजेंट होता है और 1 पेयर जो है वो आपकी ईच ऑफ द किडनी पे प्रेजेंट है. सो आपकी किडनी बॉडी के अंदर 1 पेयर हैं, दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे. इन दोनों किडनीज़ के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट हैं? एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट हैं. जिस तरह किडनी के 2 पार्ट हमने पढ़े थे, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला, इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट हैं. इसके आउटर पार्ट को आप कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं. एड्रीनल मेड्यूला जो इसका इनर पार्ट है ये हार्मोन सक्रीट करता है एपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन, और ये कब सक्रीट करता है? जब स्ट्रेस कंडीशन होती है. इट प्रिपेयर ओवर बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन, देयरफॉर एड्रेनालिन इज़ ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी हार्मोन. इसीलिए एपिनेफ्रीन को एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए विच हार्मोन इज़ नोन एज एमरजेंसी हार्मोन, तो वो कौन सा होगा? एपिनेफ्रीन. सेकेंड पार्ट ऑफ द adrenal gland is the renal cortex, and renal cortex also produce hormone that is known as corticosteroids. Corticosteroid maintain the balance of salt and water in blood. So corticosteroid का फंक्शन क्या है कि ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्ट की कंसनट्रेशन को, आप कह सकते हो उसमें रेगुलेशन को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हार्मोन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द pancreas. Pancreas has 2 functions. The major part
दिस ऑर्गन हैज़ टू फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो मेजर पार्ट है पेनक्रियाज का वो एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं। दिस पोर्शन secrete digestive enzyme through a duct into the small intestine. Some portion of the pancreas serve as ductless, mean endocrine gland, and this portion contain groups of endocrine cell referred to as islet of Langerhans. और इस portion के अंदर जो cells present हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं islet of Langerhans. These islet secrete two hormones. तो पेनक्रियाज जो है या आप कह सकते हो जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है. फर्स्ट इज़ द इंसुलिन एंड सेकंड इज़ द ग्लूकागोन. इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द लीवर टू increase glucose in the blood and so the blood glucose concentration rises. ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है कि ये आपके लीवर को एक्टिवेट करता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करे, और जिसकी वजह से जब ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल या ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इंसुलिन influences the liver to take excess glucose from blood and so the blood glucose concentration falls. और इंसुलिन क्या करता है कि ये लीवर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो क्या करे, ग्लूकोज को वापस ले ब्लड में से कम कर दे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. इफ़ अ पर्सन पेनक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, अब इंसान की बॉडी को भी एक नॉर्मल क्वांटिटी इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पेनक्रियाज नॉर्मल क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज हो जाएगी और उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस. पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट. ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है या शुगर हो जाती है उनका फर्स्ट क्या होगा, उनकी बॉडी सिम्टम क्या आपको रिप्रेजेंट करेंगे. एक तो उनका बॉडी वेट कम हो जाएगा, उनके मसल्स वीक हो जाएंगे, टाइटनेस बहुत जो है वो जल्दी थकावट का शिकार होंगे. द डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, और इस डिज़ीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इंसुलिन. फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल वाज यूज्ड बाय दिस पर्पस. पहले स्टार्ट में अगर हम देखें इन प्रीवियस इरा तो तब जो है वो इंसुलिन जो थी वो एनिमल्स की बॉडी से जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती थी, ली जाती थी. लेकिन बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल. क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो चुकी है जिसकी वजह से आप अब इंसुलिन को बैक्टीरिया की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं. ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन, उनकी जो डिवीजन का टाइम है वो 20 मिनट है. मीन हर 20 मिनट के बाद वो अपनी नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इसलिए हम अब इंसुलिन जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से मीन बैक्टीरिया के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो प्रिपेयर करते हैं. नाउ द लास्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द गोनेड. गोनेड्स में आपके पास आ जाती हैं टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होती हैं. दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड दीज ऑर्गन आर ऑल्सो नोन एज गोनेड्स. सो मेल के अंदर जो गोनेड हैं वो कौन से हैं, ओवरीज हैं. मेल के अंदर जो गोनेड्स कहलाते हैं वो टेस्टिस हैं, और फीमेल के अंदर जो गोनेड्स कहलाते हैं वो आपके पास ओवरीज हैं. इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने के अलावा, गैमेट्स हम कहते हैं इनके सेक्स सेल्स को, जैसे ओवरीज एग सेल प्रोड्यूस करती हैं और टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इन गैमेट्स के अलावा गोनेड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे आप सेक्स हार्मोन्स कहते हैं. टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जस्ट लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड कोर्डनेस ऑफ वॉइस. एंड सेकेंडली अगर हम बात करें ओवरीज की, तो ओवरीज दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, which are responsible for the development of female secondary characters such as the development of breast etc. तो आज के टॉपिक के अंदर आपने 3 हार्मोन स्टडी किए, 3 हार्मोन सिक्रीट किए, एड्रीनल ग्लैंड,
पेनक्रियाज एंड गोनेड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी हमने डिस्कस किया इसी में। और मुझे उम्मीद है कि ये ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स हैं, काइंडली आपने इनके विद नेम हार्मोन्स और उनके फंक्शन प्रॉपर्ली याद करने हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। शुक्रिया।